राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एडवांस ब्लाउज क्लास। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वो है पार्ट 2 शॉल कॉलर ब्लाउज का फुल स्टिचिंग वाला पार्ट है आज हमारा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम सब कुछ समझाएंगे इसी वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए पूरा देखिए, ताकि जो छोटे छोटे स्टेप है वो भी आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्टिचिंग वाला पार्ट। तो फ्रेंड, जिस तरह का हमारा पैटर्न था उसी तरह हमने कटिंग की है, और जहाँ हमने मार्क लगाया था ना, ये हाफ इंच का, हर जगह हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लिया है। ठीक है। तो बैक साइड पे ये देखिए, इसकी लाइनिंग है ये, और ये नीचे वाला मेन फैब्रिक है। तो सेम इसी तरह आप लोग को भी करना है। तो ये बात हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की। और देखिए, हमने यहाँ पे कट लगाया है क्योंकि जब भी हम स्टिचिंग करेंगे, इसीलिए मैंने जब ड्राफ्टिंग बनाई थी तभी मैंने आपको बताया था। ये इस तरह आते आते यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। और अगर नीचे से भी देखिए तो ये देखिए बिल्कुल एक बराबर है। ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के चारों पार्ट है, इसको हम साइड कर देते हैं। अब देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट भी हमने इसको रख कर, और याद रखना लाइनिंग से मेन फैब्रिक हाफ इंच हमारा बड़ा ही होना चाहिए दोनों पार्ट में। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें और कुछ नहीं करना था, सिर्फ हाफ इंच जहाँ बढ़ाना था वो मैंने आपको मार्क कर ही दिया था पैटर्न पर। तो अब इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे हम सब कुछ इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए इसका स्टिचिंग शुरू करते हैं। जब हम कंधी जोड़ लेंगे और इन सारे पार्ट को जोड़ लेंगे, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि कॉलर की कटिंग हम किस तरह करते हैं। तो फ्रेंड, ये ब्लाउज़ का हमारा बैक पार्ट है, तो कुछ इस तरह है। तो पहले हम बैक पार्ट रेडी करते हैं। तो बैक पार्ट को रेडी करने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को एक बराबर रखेंगे चारों तरफ से, और डायरेक्ट इसको हम पलट नहीं रहे हैं, सिर्फ बॉटम को पलटेंगे। यानी कि यहाँ वाला पार्ट जो हमारा रहेगा, इस तरह इसको हमने पलटा हुआ है, और इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे। अब यहाँ से हम स्टिच शुरू करेंगे। तो हाफ इंच जितना नीचे गैप लेते हुए सिलाई शुरू करिए। अब इस तरह दाब स्टिच लगाएंगे। तो दाब स्टिच लगने के बाद देखिए, इस तरह हम इसको फोल्ड कर, और बहुत इजीली फिनिशिंग के साथ ये पलट जाता है। उसके बाद फ्रेंड, फैब्रिक को अच्छे से फैलाते हुए चारों तरफ से इसको पैक करना है। तो हमने इसको चारों तरफ से पैक किया है। पैक करने के बाद इस पर हम अच्छे से आयरन लगा लेंगे, और हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी है।
और ये वाला एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट करके अलग कर देंगे। तो फ्रेंड अब हम इसको आयरन करते हैं और आयरन करके इस पार्ट को हम एक साइड में रख देते हैं, क्योंकि अब जो फ्रंट पार्ट है उसको हम तैयार करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट का एक साइड वाला पार्ट है। तो देखिए यहाँ हम किस तरह प्रिंसेस कट को जोड़ते हैं। तो ये वाला कट जो आपको दिख रहा है दोनों, ये कट बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसके स्टिचिंग करते हैं। तो इस तरह इसको हम रखेंगे और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 1/2 इंच का, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच दोनों साइड हमारा बढ़ा है। और ये कट देखिए बिल्कुल परफेक्ट एक बराबर ही आया है। और नीचे से भी अगर आप देखेंगे तो नीचे से भी हमारा परफेक्ट आया है। अभी देखिए यहाँ पे कट्स लगाएंगे और जो हम ये कट लगा रहे हैं ना फ्रेंड, यहाँ हम इस पे आयरन लगाएंगे। तो वो आयरन हम किस तरह लगाएंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारे पास इस तरह का हमने पिलो का बनाया हुआ है ये, यानी कि जो कप हम यूज़ करते हैं ब्रा वगैरह में, उस कप को डबल करके हमने उसको यूज़ किया है यहाँ। और इस तरह इसके ऊपर रखना है और इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ हम आयरन लगाएंगे। तो जिस तरह हमने इस पर आयरन लगाया है, धीरे धीरे सारे पार्ट पे हम इस तरह ओपन करते जाएंगे और आयरन लगाते जाएंगे। तो उससे मैं आपको फ़र्क दिखा दूंगी। एक तो मैं दिखाऊंगी जिसमें मैंने आयरन लगाया है, और जो मैं दूसरा पार्ट दिखाऊंगी जिसमें हमने आयरन नहीं लगाया है। दोनों की फिनिशिंग आप खुद से देख सकते हैं। तो देखिए ये इसकी फिनिशिंग पहले आप देख लीजिए। प्रॉपर शेप हमारी आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी। देखिए प्रॉपर हमारी जो शेप है परफेक्ट आ गई है। और मैं आपको एक दिखा देती हूँ जिसको सिर्फ हमने स्टिच किया है, और इसकी फिनिशिंग आप देख लीजिए कुछ इस तरह। पर इसकी फिनिशिंग आप देखिए तो दोनों की फिनिशिंग में डिफरेंस है। तो आयरन लगा के ज़रूर करिए, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो चलिए सारे पार्ट में हम आयरन लगा लेते हैं। और सेम जो हमारी अस्तर है उसको भी हम इस तरह जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद फ्रेंड यहाँ से भी हम कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट पे आयरन लगाया है, सेम उसी तरह हम यहाँ भी आयरन लगाएंगे। तो फ्रेंड आयरन के साथ साथ हम इन दोनों को अच्छे से आयरन करेंगे, और इसको किस तरह हम पलटते हैं वो भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड हमारा देखिए आयरन हमने इस पर भी आयरन अच्छे से कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको जॉइन कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो इस तरह हमने एक पार्ट लिया है और इसको उल्टा कर दिया है। तो ये हमने एक पार्ट लिया है, ये सीधा साइड है, और जो हमारी ये वाला पार्ट है ना, इसका सीधा साइड अंदर है। इसको बिल्कुल एक बराबर हम सेट करेंगे अच्छे से। उसके बाद फ्रेंड ये जो हमारा बॉटम है ना, इस बॉटम पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ भी हम 1/2 इंच जितना ही लेंगे, क्योंकि हमारे दोनों साइड से तो बराबर आना चाहिए। और अगर आपका नहीं आता तो आप एक बार नाप लीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको एक बार नाप लीजिए। उसके बाद इस तरह इसको ओपन करना है और दाब स्टिच लगाएंगे। जो हमारा मेन सिलाई हुआ है ना फ्रेंड, उसी के बिल्कुल साइड में ही, बहुत ज़्यादा गैप नहीं। ये हमारी दाब स्टिच हो गई। अभी देखिए कुछ इस तरह ये हमारा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसमें कप लगाना चाहे कप लगा सकते हैं, पर हम इसमें कप नहीं लगा रहे हैं। अब हम डायरेक्ट यहाँ सिलाई करेंगे, क्योंकि कप इसमें हमारे जितने भी ब्लाउज है सब में हमने कप आप लोग को बताया ही है, तो इसलिए इसमें हम कप नहीं बता रहे हैं। तो देखिए इन दोनों फैब्रिक को एक बराबर करते हुए हम सिलाई लगाएंगे, चारों तरफ से इसको पैक कर देंगे।
और सेम इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट है ना, वहाँ भी हमें करना है। तो देखिए जैसे जैसे हम इसमें स्टिच लगाते जा रहे हैं, सेम वैसे ही स्टिच आप लोग को भी लगाना है। तो इधर की भी फिनिशिंग और इधर की भी फिनिशिंग आप लोग को दिख रही है। तो देखिए इस तरह हमारा एक पार्ट रेडी हो गया। सेम इसी तरह दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे और फिर हम इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे। और एक बात और फ्रेंड्स, साथ के साथ जो साइड वाला हमारा जो फिटिंग है ना, उसका भी आपको नाप लेते रहना है। तो ये देखिए ये हमारा परफेक्ट नाप आया है। हमने अभी नाप भी नहीं लिया था, पर ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है बिना नाप लिए। पर मैं अगर आप बिगनर है तो मैं ज़रूर बोलूँगी आप साइड नाप लेते हुए यहाँ से सिलाई लगाए बॉटम पर। तो फ्रेंड अभी देखिए हम कंधी किस तरह जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरह एक साइड हमने रखा इसको और पहले हम सीधे साइड कंधी जोड़ रहे हैं। और यहाँ वाला भी पार्ट देखिए बिल्कुल बराबर है। और यहाँ से कंधी से भी आप में से बहुत से सब्सक्राइबर का मैसेज आता है कि मैम कंधी छोटी बड़ी होती है। तो फ्रेंड अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कभी कंधी छोटी बड़ी होनी चाहिए। तो ये हम सीधे साइड अभी सिलाई लगा रहे हैं। अब इसको हम उल्टा करेंगे। तो देखिए कितना थोड़ा सा 0.25 भी ढंग से नहीं होगा। और यहाँ से इस तरह इसको मोड़ेंगे। ठीक है, मोड़ने के बाद यहाँ पर हम सिलाई चलाएंगे। तो देखिए दोनों साइड की फिनिशिंग कितनी अच्छी है। तो ये कंधी हमारी दोनों साइड हमने जॉइंट कर दी है। तो कुछ कुछ ब्लाउज आपको दिखने लगा होगा कि इसकी, और यहाँ से भी इन दोनों पार्ट को मिलाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। तो यहाँ से भी आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया। ये हमारा हुकाई वाला पार्ट है। उसके बाद अब इसमें हम स्लीव जोड़ेंगे, साइड फिटिंग भी कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक है उसको हम तैयार करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारी स्लीव है। अब इस स्लीव को हम किस तरह जॉइंट करेंगे वो हम आपको बताते हैं। और देखिए अंदर कितनी फिनिशिंग के साथ इसको हमने पलटा है। तो इसका भी तरीका आपको मेरे वीडियो पे मिल जाएगा। और इस तरह हम स्लीव का एक साइड का पार्ट इस तरह रखेंगे और आर्म होल को चेक कर लेना है हमारे सीधे साइड कौन सा आर्म होल है और एक साइड कौन सा है। तो देखिए ये जो कट है जिसमें कट लगा हुआ है वो हमारा सीधे साइड होना चाहिए। तो यहाँ से इसको इस तरह ओपन करेंगे और सेंटर पर रखेंगे। ठीक है, अभी सेंटर से रखते हुए 1/2 इंच का गैप देते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमारे पूरे पे जाना चाहिए। तो इस तरह इसको पकड़ते हुए सिलाई लगानी है दोनों साइड। और स्लीव कटिंग का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे लिंक पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट आई है कि यहाँ से फैब्रिक छोटा बड़ा कुछ भी नहीं आया। सेम अब दूसरी साइड भी इसी तरह पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड हम दूसरी साइड भी स्लीव लगा लेंगे सेम इसी मेथड से। तो यहाँ से भी आप देखिए कितनी परफेक्ट आई है। जोड़ने के बाद फ्रेंड यहाँ पे छोटे छोटे कट्स आपको लगाने हैं जैसे हमने लगाया है इसमें। ये देखिए छोटे छोटे कट, ये बहुत ज़रूरी है कट लगाना। कट लगाने के बाद अब देखिए हम इसमें इस तरह स्लीव को साइड वाली जो फिटिंग है वो देंगे। तो देखिए यहाँ से भी ये वाली सिलाई एक बराबर आनी चाहिए और नीचे से तो आना ही आना चाहिए। तो चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं, इन दोनों पार्ट को इस तरह मिलाते हैं। तो पहले हम सीधे साइड सिलाई लगा रहे हैं।
यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब ये जितना भी एक्स्ट्रा है इन सबको कट कर देंगे, क्योंकि इन सब की अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जब हम भी फोल्ड करेंगे तो यहाँ से जो फैब्रिक है वो अलग अलग दिखेगा। तो देखिए कितनी परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब इसको हम पलट के मेन जो हमारी फिटिंग का मार्किंग है ना, हम उस पर निशान लगाएंगे। मेन जो हमारा मार्किंग है अब उस पर मार्क करेंगे। सेम जिस तरह हमने इस पे फिटिंग का मार्क किया है सब कुछ, दूसरे साइड भी हम इसी तरह मार्किंग करेंगे। तो इस पे हमें डबल सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे बैक साइड का पार्ट है, पूरी फिनिशिंग के साथ आया है। और अब इसका फ्रंट भी देख लीजिए। तो इस तरह इसका फ्रंट का जो पार्ट है वो भी इतनी अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग के साथ आता है। तो दोनों साइड फिनिशिंग की ज़रूरत है हमें इस ब्लाउज़ में। ठीक है फ्रेंड, तो सेम इसी तरह हम इस तरह भी ब्लाउज़ का स्लीव जॉइन कर लेंगे और साइड फिटिंग पे सिलाई चला लेंगे। उसके बाद आगे का आपको दिखाते हैं। फ्रेंड इस तरह हमारा स्लीव और हमारा जो ब्लाउज़ है प्रॉपर तरीके से हमने रेडी किया है, बस हुक आई हमारा बचा हुआ है, अभी पट्टी हमने नहीं लगाई है। रीज़न क्या है, पहले हम जो कॉलर है उसको अटैच करेंगे, उसके बाद यहाँ का जो हुक आई पट्टी है उसको हम लगाएंगे। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया जब भी हम कॉलर वाला बनाते हैं कोई भी ब्लाउज़ या कोई भी कुर्ती, तो जब हमारा शोल्डर जॉइंट हो जाता है उसके बाद ये जो नेक की जो गोलाई है हम उसको नापते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की गोलाई को नापेंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरह मेज़र टेप को रखना है और इस तरह नाप लेना है हमें। तो इस तरह पूरी गोलाई है जो उसका नाप लेंगे। तो हमारा जो पूरा राउंड आया है वो आया है 24.5 में 1 लाइन। ठीक है, यानी कि 24.5 में 1 लाइन ज़्यादा। तो हम इसको इस तरह या आप किसी पेन से भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया है। अब हम किस तरह कॉलर बनाते हैं वो देखिए। शॉल कॉलर की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड किया है, ये हमारा फोल्ड वाला साइड है। ठीक है, अभी देखिए हमारी जो लेंथ है पहले हम वो देखेंगे। तो हमारी लेंथ कितनी आई थी फ्रेंड, ये हमने मार्क किया हुआ था यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ से इसको डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, डबल फोल्ड हमने किया, फोल्ड वाला साइड फोल्ड के साइड रखा है और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा मार्किंग हो गया। अभी ये मार्किंग के बाद हमें 1/2 इंच सिलाई के लिए भी चाहिए, तो 1/2 इंच इनफ है। उसके बाद 3 इंच पे मार्क करेंगे। 3 इंच पे हमारा ये वाला मार्क होगा। ये 3 इंच वाला जो मार्क है इसको भी सीधा कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद मैं आपको सिंपल सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ। सीधा करने के बाद इस तरह इसको हम रखेंगे और यहाँ से इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो ये इसका सेंटर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से भी इसको फोल्ड करेंगे, एक और सेंटर निकालना है। तो ये दोनों हमें सेंटर मिल गया है। अभी फ्रेंड फ्रेंच कॉ की हेल्प लेंगे इस तरह। तो देखिए यहाँ से 1/2 इंच ये अंदर आया है। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेंच कॉ नहीं है, आप हाथ से भी देना चाहे तो शेप आप दे सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह घुमाते हुए हमारी शेप जो है यहाँ पर आ गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
फिर जब हम इसको जॉइन करेंगे ना, कुछ इस तरीके से हमारा ये कॉलर जॉइंट होके फ्रंट में कुछ इस तरह इसकी शेप आएगी। यहाँ से जॉइंट होगा, यहाँ से जॉइंट होने के बाद ये कुछ इस तरह हमारा कॉलर आ जाएगा। तो फ्रेंड, लोगों को बहुत मुश्किल होता है ये कॉलर बनाने में, पर यकीन मानिए बहुत ही इजी मेथड है इस कॉलर का। तो चलिए इसकी पेस्टिंग करते हैं, यानी कि एक और फैब्रिक इसी साइज़ का हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा हमारा ये वाला पार्ट की कटिंग हुई है ना, फिर हमें लेना है अस्तर। इस अस्तर पे हमने ये जो कटिंग की है इसको इस तरह रखेंगे। तो फ्रेंड, इसमें हम वाइट अस्तर यूज़ करें क्योंकि ये वाला अस्तर हमारा कम है, और या फिर हमारे पास इसी फैब्रिक का जो बचा हुआ है उसको रखेंगे। ठीक है, सपोज़ करिए वो फैब्रिक हमने ये रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से हाफ इंच छोड़ना है और यहाँ से भी हाफ इंच छोड़ना है। छोड़ने के बाद इस कपड़े को इसके ऊपर ही रखेंगे और फिर हम यहाँ से चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चारों तरफ सिलाई लगा के इसको हम पलट लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह हमने इसको डबल करा है। डबल करने के बाद हम इसमें फ्यूज़न नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो ये हमारा फैब्रिक है ये काफ़ी मोटा है। अगर आपका काफ़ी पतला है तो आप फ्यूज़न यूज़ करें। करना कुछ नहीं है, मेन फैब्रिक को फ्यूज़न को रख के आयरन कर लेना है बस। और मेन फैब्रिक को एक बराबर ही रखना है। यहाँ से भी एक बराबर करना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। पूरे में ना लगाए तो चलेगा, पर ये जो हमारा राउंड वाला शेप है ना, यहाँ ज़रूरी है। हो गया। उसके बाद इसको अब हम टर्न करेंगे। तो इसको टर्न करने के लिए हम दाब स्टिच लगाएंगे। तो दाब स्टिच क्यों ज़रूरी है मैंने आपको बताया है। तो इस तरह हमारी ये दाब स्टिच हमने इस पे लगा दी है। तो आपको इसकी शेप दिख रही होगी फ्रेंड अच्छे से। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इस तरह की हमारी जो कॉलर की है फिनिशिंग इस तरह आई है, और ये हमारा कॉलर इस तरह आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस तरह इसको यहाँ से फोल्ड करना है। तो फोल्ड हमें इस तरह करना है कि हमारा जो सेंटर है कॉलर का वो हमें मिल जाए। तो इस तरह हमें सेंटर मिला है, सेंटर पे हम कट लगा देंगे। तो ये कट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब अपने जो ब्लाउज से इसको अटैच करते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट पे भी देखिए सेंटर पे हमने कट लगाया है, उससे हमें ब्लाउज का भी सेंटर मिल जाएगा और हमारा ये जो कॉलर है इसका भी सेंटर। तो इन दोनों सेंटर को इस तरह मिलाना है और हाफ इंच जितना गैप लेते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, हाफ इंच इनफ है। तो इस तरह इसको रखना है और कॉलर को खींचते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, थोड़ा सा खींचते हुए हमें इस कॉलर को अटैच करना है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा जो कॉलर है बिल्कुल परफेक्ट आया है। और फ्रेंड जितना ये देखने में टफ लगता है उतना ये इजी है बनाने में। छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं आपको। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह स्टिच लगाएंगे, दोनों पार्ट को इस तरह पकड़ते हुए, और गैप हमारा
0.25 जितना रहेगा। ये देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह। तो फ्रेंड फिनिशिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आयरन का यूज़ करना। और यहाँ से ये वाला भी पार्ट देखिए कितना परफेक्ट आया है। और यहाँ भी हम कट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा कट लग गया है। अब कट लगने के बाद इसको हम इस तरह सीधे साइड रखेंगे। और सीधे साइड रखने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस वाले पार्ट को इस तरह अंदर करते हुए, और यहाँ पे जो हमारा नोक निकला है ना, इसको भी इस तरह अंदर डाल देंगे। या आप अगर अंदर नहीं भी डाल रहे तो इसको ऐसे ही रहने देना, क्योंकि यहाँ हमारा जो हुकाई पट्टी लगेगा ना उसमें ये कवर हो जाएगा। तो अभी जो मेन हमें करना है वो क्या, यहाँ से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगानी है। ये हमारा हुकाई पट्टी में दब जाएगा जब हम पट्टी अटैच करेंगे तब। और यहाँ से ध्यान रखना है कि इसको एक बराबर करें। और अब यहाँ से सीधी स्टिच लगा के जानी है। तो देखिए इस तरह हमारी सिलाई होती जाएगी कंप्लीट। और यहाँ से भी देखिए अच्छे से हाथों से इसको फैलाना है, और फैलाने के बाद इसको हम सिलाई जहाँ हमने सिलाई लगाई है बैक पार्ट पे, सेम उसी पे सिलाई लगानी है। ये देखिए कितनी प्यारी सिलाई हमने लगाई है। और फैब्रिक को हम हाथों से अच्छे से फैलाते जाएंगे। और यहाँ पर भी इस तरह सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर भी और यहाँ पर फ्रेंड लास्ट जो हमारा एंड है वो आते आते हमारा यहाँ पर देखिए इस तरह ही सेम इसी तरह हम यहाँ भी सिलाई लगाएंगे। और यहाँ हुकाई पट्टी लगेगा तो उसका टेंशन हमें नहीं लेना है। और ये देखिए ये कॉलर हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा और फ्रंट में कुछ इस तरह आप लोगों को ये दिखेगा। तो फ्रेंड हुकाई पट्टी हमारा जो नॉर्मल तरीका है उसी तरीके से ही लगेगा, इसमें कुछ अलग से नहीं है। जिस तरह हम पट्टी अटैच करते हैं सेम उसी तरह। और हुकाई हम कंप्लीट करके आपको डायरेक्ट इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। फ्रेंड फाइनल लुक आप हमारी शॉल कॉलर का देख सकते हैं, कॉलर की फिनिशिंग देख सकते हैं। और फ्रंट पार्ट हमारा प्रिंसेस कट शेप, इसमें हम किस तरह फिनिशिंग ला सकते हैं मैंने सब कुछ अपने स्टिचिंग वाले वीडियो में आप लोग को बताया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो पार्ट 1 देखे, पूरी ड्राफ्टिंग सीखे, उसके बाद स्टिचिंग वाला काम वो भी बिना स्किप किए। तो इसका बैक पार्ट देखिए। तो अगर आपको भी इस तरह परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीखना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। A to Z ब्लाउज हम आपको सिखाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये ब्लाउज कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।